साहिब बीवी गैंगस्टर 1 एक कल्ट क्लासिक थी और उस फिल्म को सबने बहुत पसंद किया। उसी फिल्म की तीसरी इंस्टॉलमेंट लेके आ रहे हैं और मेरे साथ फिल्म की कास्ट और डायरेक्टर हैं। स्वागत है आप सबका। साहिब बीवी और गैंगस्टर 3 के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी संजय दत्त को, जिनकी संजू बहुत बढ़िया बिजनेस कर रही है और बहुत अच्छी फिल्म चल रही है। एक ह्यूमन स्टोरी जिसको लोगों ने बहुत पसंद किया है। क्या वजह आपको लगता है हो सकती है इस फिल्म को पसंद करने की? क्योंकि मेरी कहानी थी शायद इसलिए। नहीं, आपकी कहानी में ऑब्वियसली देयर इज अ लेवल ऑफ क्यूरियोसिटी। लोग बहुत ज़्यादा जानना चाहते थे। वो लेवल ऑफ क्यूरियोसिटी को कैसे कहना चाहेंगे कि आप किस तरह की क्यूरियोसिटी जनरेट की है? आपकी पूरी लाइफ हिस्ट्री कहें या लाइफ स्टोरी कहें? मेरी लाइफ स्टोरी 2 घंटे 40 मिनट में तो नहीं बताया जा सकता है, लेकिन उसके जो हिस्से हैं, मोमेंट्स हैं, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, उसको लेके पिक्चर बने और मुझे बहुत अच्छा लगा कि लोगों को पिक्चर पसंद आई है। जी, जैसे कि कहा इन्होंने कि और एक रेफरेंस भी है कि आपको गैंगस्टर के रोल्स जो हैं वो ज़्यादा ऑफर होते हैं और इस फिल्म में भी आप गैंगस्टर का किरदार निभा रहे हैं। मुझे ये बताइए संजय कि जितने भी गैंगस्टर्स के किरदार अब तक आपने किए हैं, ये वाला जो किरदार है साहिब बीवी और गैंगस्टर 3 में, भूमि के बाद ये फिल्म आ रही है, भूमि में आपका एक अलग रोल था, तो ये गैंगस्टर का किरदार जो है वो बाकी सब किरदारों से कितना अलग आप इसको मानेंगे? ये अमीर गैंगस्टर है कोई और बेसिकली साहिब बीवी गैंगस्टर 1 या 2 आप देखेंगे तो एक उसका जो माहौल है, एक जो तिशू ने जो लेके आए थे, वो गैंगस्टर एक बहुत अलग किस्म का गैंगस्टर है, जो एक खुद एक ब्लू ब्लड फैमिली से है और जुड़ा हुआ है, उसको लेकिन पसंद नहीं करते। एक लड़की को प्यार करता है, उस प्यार के लिए वो कुछ भी कर सकता है, चाहे वो नवाब या राजा क्यों नहीं बने, गैंगस्टर भी बन जाता है। Right. तो एक ये जो जोन है, ये जो एक दुनिया है जो तिशू ने क्रिएट की, वैसी दुनिया में मैंने कभी काम नहीं किया था। Okay. और मुझे बहुत अच्छा लगा कि इसका मैं हिस्सा हूँ। राइट। आपका एक डायलॉग है जिमी फिल्म में कि 1 सेकेंड कि 3 चीज़ें जो हैं वो इंसान की ज़िंदगी बदल सकती हैं। आपकी ज़िंदगी की कौन सी वो 3 चीज़ें हैं जिसने आपकी ज़िंदगी को बदला है? मैं तो वेट कर रहा हूँ वो 3 चीज़ें आए हैं ज़िंदगी बदले थोड़ी बहुत है ना। तो बट इफ़ यू लुक एट द फिल्म्स पर्सपेक्टिव, क्या कहना चाहेंगे वो कौन सी 3 चीज़ें हैं जो इफ़ यू जस्ट चेंज अ क्वेश्चन अ बिट कि कौन सी 3 चीज़ें होंगी जो इस फिल्म में लोगों का इंटरेस्ट क्रिएट करेंगी? पहले और गैंगस्टर व्हाट्स योर कॉन्सेप्ट? तिशु क्या कहना चाहेंगे? कौन सी ऐसी 3 चीज़ें हैं जो इंसान की ज़िंदगी बदल सकती हैं और उन 3 चीज़ों की इस फिल्म में क्या इंपॉर्टेंस है? देखिए, ज़िंदगी और फिल्म 2 अलग अलग चीज़ें। ज़रूरी नहीं ज़िंदगी में मैं जिन चीज़ों को इम्पोर्टेंस देता हूँ वो मेरी फिल्म में वो रिफ्लेक्ट कर रही हूँ, कम्प्लीटली अलग अलग चीज़ें हैं। लेकिन जिमी, मैं गुजारिश करूँगा जिमी से, ये जो 3 चीज़ों की बात कर रही हैं जो हमारी फिल्म में डायलॉग है, जो आप प्लीज़ ज़रा प्लीज़। आई बिलीव ओनली 3 थिंग्स कैन चेंज योर लाइफ: ड्रीम्स, सफरिंग एंड लव। परेशानियों से मैं निकल के आया हूँ, सपना मैं देख रहा हूँ और प्यार मुझे अक्सर हो जाता है। वाओ, दैट्स अमेजिंग। ड्रीम्स को हम जाहिर सी बात है हम लोग सब अपने ड्रीम्स को चेस करते हैं और उनको पूरे होने की ख्वाहिश भी रखते हैं। कौन सा ऐसा ड्रीम है जो किसी की ज़िंदगी बदल सकता है या जिसने आपकी ज़िंदगी बदल दी हो? मुझसे ओके, इट्स गोना बी फॉर ऑल। आप लोग बताइए, तब तक मैं सोचता ओके हूँ। माही, आप बताइए। ड्रीम्स, क्या कौन सा सपना है हमको अपने ड्रीम्स पूरा करने की सबको ख्वाहिश होती है। कौन सा ऐसा ड्रीम है जिसने आपकी ज़िंदगी में बदलाव लाया है, जो एक ड्रीम आप पूरा करना चाहती थी? मैं जो ड्रीम करना चाहती थी वो तो पूरा नहीं हुआ मेरा। एंड व्हाट वाज दैट? मैं आर्मी ज्वाइन करना चाहती थी, जो मैं नहीं कर पाई। मतलब नहीं सिलेक्ट हो गई थी लेकिन नहीं कर पाई। तो लेकिन अब मैं इस ड्रीम में कि मैं एक्ट्रेस बन गई हूँ, मैं इंटरव्यूज़ कर रही हूँ, मैं इन सब के साथ काम कर रही हूँ, वो बहुत जो डे ड्रीम करती थी वो चीज़ पूरी हो गई है। राइट। और आपने ये भी कहा है फिल्म में कि किसी भी चीज़ की लत जो है वो बहुत बुरी हो सकती है। जी बिल्कुल। जैसे कि जिमी ने वो डायलॉग बोल के सुनाया, आप, मैं रिक्वेस्ट करूँगी प्लीज़ आप वो डायलॉग मुझे बोल के सुनाएं। सारी बुरी आदतें तो आपने लगाई हैं साहब, बाकी तबाह होने में सवेली ने साथ दिया, यहाँ बुरे काम करने की लत लग जाती। That's amazing.
कहना चाहेंगे अगर आपके रोल के बारे में अगर बात करें तो साहिब बीवी गैंगस्टर में मैं वन की बात ज़्यादा इसलिए कर रही हूँ टिशू क्योंकि मैंने 2 देखी नहीं है, आई एम सॉरी फॉर दैट, बट 1 वाज अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल फिल्म, दैट्स व्हाट आई बिलीव। सो अगर वहाँ से लेकर अब तक जर्नी की अगर बात करें इस पूरी फिल्म की, तो कितना ग्रो और कितना ये कि इवॉल्वमेंट कैरेक्टर्स हुए हैं फिल्म की, और फिल्म किस तरह से इवॉल्व होती है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से? जो बीवी पहले पार्ट में होती है वो अपने हस्बैंड को बहुत प्यार करती है लेकिन वो उसको टाइम नहीं देते हैं, तो वो थोड़ा बिगड़ जाती है, तो वो विक्टिम होती है। सेकंड में वो क्योंकि गैंगस्टर मर जाता है, वो गैंगस्टर से प्यार करने लग जाती है, तो वो खुद ही मारती है गैंगस्टर को हालांकि, तो वो अब वो राजनीति सीखना चाहती है, वो भी कुछ करना चाहती है लाइफ में, तो इरफान को कहती है सेकंड पार्ट में कि मुझे राजनीति सिखाइए, और थर्ड पार्ट में वो राजनीति सीख चुकी है। तो अब वो राजनीति सीख कर वो क्या दाव पेच करती है, वो जो एक ग्रोथ है उसकी वो बहुत ही विकेड है और काफ़ी खतरनाक है। राइट। तिशु आपसे जानना चाहूँगी कि फिल्म की ग्रोथ जो है वो किस तरह से कहानी में बदलाव लाया गया है इस 3 के लिए, और क्या एक नयापन होगा जो दर्शकों को एक्साइट करेगा इस फिल्म को देखने के लिए? देखिए दुनिया वही है जो पार्ट 1 में पार्ट 2 में थी। मुझे लगता है कि थोड़ा कहानी का स्केल बढ़ गया है, ऑल थैंक्स टू मिस्टर दत्त, और बिकॉज ये आए हैं तो एक अलग लेवल पे चली गई पार्ट 3, और इसमें जो नयापन है देखना लोग वही चाहेंगे जो ऑलरेडी देख चुके हैं, लेकिन नयापन जो है वो सिर्फ संजय दत्त है। चित्रांगदा क्या कहना चाहेंगी आपके रोल के बारे में और इस फिल्म के बारे में? जैसा भी इन सब ने कहा, काफ़ी कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स हैं, काफ़ी एम्बिशन है, डिसीट है, ग्रीड है। सुहानी का कैरेक्टर जो मेरा कैरेक्टर है वो बहुत ही वो थोड़ी शायद ज़्यादा बेवकूफ़ है क्योंकि उसको सिर्फ प्यार चाहिए। सो शी इज़ इन लव विद जो गैंगस्टर का कैरेक्टर है फिल्म के अंदर, एंड एक अनकंडीशनल एंड स्लाइटली अनरिक्विटेड लव है, तो उसका थोड़ा पेन है। एंड एक नाच घराने की लड़की है, तो और ये रॉयल्टी हैं, तो थोड़ा सा लाइक तिशु से इस औकात के बाहर प्यार हो गया है। सो इट्स दैट काइंड ऑफ रिलेशनशिप दैट दे हैव, एंड उसकी वजह से आई थिंक आखिरी कड़ी शायद वही है, और उसकी वजह से हाउ अ लॉट ऑफ थिंग्स चेंज यू नो सबकी लाइफ्स में, तो दैट्स व्हाट इट इज। या चित्रांगदा आपसे जानना चाहूँगी, एक नीश आपने क्रिएट की है अपने लिए, कहना चाहिए टिपिकल कमर्शियल मसाला फिल्म्स में आप नज़र नहीं आते हैं, तो एक सोचा समझा एक मूव है कि आपको अपने किरदार जो है वो बहुत ही अलग तरह से चूज़ करने हैं कि एक अलग तरह की इमेज क्रिएट हो। इतना कोई स्ट्रैटेजी नहीं होती है, इतनी कोई प्लानिंग नहीं थी ऑनेस्टली, कभी सोचा नहीं था एक्ट्रेस बनूंगी, क्योंकि इतना एक अनप्लान्ड मूव था और वो हज़ारों से शुरू हुआ। तो जो पहला आपने कैरेक्टर किया वो कहीं ना कहीं लोगों को इतना पसंद आया दैट आई स्टार्टेड टू गेट दोज काइंड ऑफ रोल्स एंड फिर वो रोल्स भी अच्छे लगने लग गए। सो इट्स लिटरली बीन अबाउट कि जो आपको वैसे रोल्स मिलने लग गए, एंड ऑडियंस इज प्रॉब्ली लाइक यू लाइक दैट सो बिट ऑफ दैट आई थिंक, बट ऐसा कोई मेजर प्रोफेशनल स्ट्रैटेजी नहीं थी कि दिस इज व्हाट आई विल डू, बट या आई एम हैप्पी विद व्हाट आई गेट। तिशु अभी ये कह रही थी माही कि राजनीति अब वो सीख चुकी है, कैरेक्टर ऐसे हैं कि एक ग्रोथ हो रही है, एक इवॉल्वमेंट हो रही है। आपको क्या लगता है कि जब भी हम ये कि राजनेताओं की या राजनीति की बात करते हैं तो उसमें बहुत ही ग्रे शेड्स कैरेक्टर्स की ज़्यादा बात करते हैं, इट इज़ बिकॉज ऑफ यू फील व्हाट इज हैपनिंग इन द सोसाइटी इज बीन पिक्ड अप इन द फिल्म्स आल्सो एंड इट इज बीइंग शोन इन दैट वे? हाँ, बिकॉज फिल्म तो इवेंचुअली सोसाइटी का ही रिफ्लेक्शन है, और राजनीति एक ऐसी चीज़ है कि जो अल्टीमेट पावर है, एंड जो कहते हैं ना पावर करप्ट्स एंड अल्टीमेट पावर करप्ट्स, एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली, तो ये एब्सोल्यूट पावर है माही का जो कैरेक्टर है, और थोड़ी ये कहानी गढ़ी हुई है, फिक्शन है, लेकिन हाँ सोसाइटी में जिस तरह की दांव पेच राजनीति में चलते हैं, क्योंकि वो दांव पेच पहले तो नहीं समझ में आते थे, अब टेलीविज़न और आप लोगों के ज़रिए हम लोग उससे थोड़ी वाकफियत बढ़ गई है, तो हम लोग भी एज ए राइटर पिकअप कर लेते हैं कि क्या चल रहा है राजनीतिक माहौल में। तो इनका कैरेक्टर वैसा ही है कि ये बन गई हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये पहले नेता हुआ करते थे, ये जेल में है, अब जब ये बाहर आ गए तो ये बिल्कुल नहीं चाहती कि मेरी मुझको हटा के ये बन जाए। तब हस्बैंड वाइफ के दोनों के बीच में उस एब्सोल्यूट पावर को अपने तरफ लाने की पूरी वो जद्दोजहद है, और उसके लिए क्या क्या होता है, खून खराबा, हर तरह का खून खराबा। राहुल आपसे जानना चाहूँगी किस तरह की फिल्म है ये, जो जैसे इन्होंने कहा कि राजनीति और खून खराबा और एक नेगेटिविटी और ग्रे कैरेक्टर्स के, तो आपको ये लगता है कि ये ऐसी फिल्म है
जो कहीं ना कहीं लोगों के माइंडसेट या समाज में कहीं बदलाव लाने में या कुछ एक नई दिशा क्रिएट करने में मदद करेगी? आपको लगता है सर? देखिए, इससे पहले भी हम पर डिस्कशन कर रहे थे कि सोसाइटी कैसे इम्पैक्ट करता है सिनेमा। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हम फिल्में बनाते हैं लोगों को एंटरटेन करने के लिए। ज़रूरी नहीं कि हर फिल्म में एक सोशल मैसेज जाए। मुझे लगता है जो भी इम्पैक्ट अगर सोसाइटी की अगर आप बात करें या मूवी लवर्स की बात करें तो उनको एक अच्छी फिल्म देखने को मिलेगी, एक अच्छा कंटेंट देखने को मिलेगा। वो वर्ल्ड जो उन्होंने पसंद किया पार्ट 1 और पार्ट 2 में, वही सब उनको इस दफ़ा दिखेगा और स्केल और भी बड़ा बड़ा होगा। देर से एक दोनों घूर रहे हैं, मेरी तरफ, आप प्लीज इनको गाने को बोल दीजिए। मैंने देखा भी नहीं जिमी, फालतू में इतना क्यों? सच में देख रही है सर कि क्या कर रहे हो, बहुत सीरियस हो गया। ऐसे करके हंसाई जा मैं रहे आपको हैं। बता दूं, सीरियस हो गया था। एक स्पेशल एक्ट है ओके। जो जिमी, चित्रांगदा और माही ने प्रिपेयर किया है। मतलब मैं क्यों Especially छोड़ूंगी आपके लिए। अपॉर्चुनिटी आप दोनों लोगों को में से नहीं एक कर रहे? क्या प्लीज 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 I would formally request you to please enact that. तो वो Just go ahead ना। Yeah, please go ahead. Please go ahead. चित्रांगदा, जिमी, स्पेशल एक्ट है जो सिर्फ Don't let him सिर्फ fool आपके you. लिए। You know, ये हर इंटरव्यू में ये करते हैं। और No, सब if he's आप going to बेवकूफ बना रहे हैं। create an enactment right in front of me, then See I how will much allow you're him to laughing fool me. because I mean, I have no पता है कि problem. हम अपना यहाँ पे उल्लू बने हुए हैं। हम यहाँ इतनी When I serious kind of society say the के बदलाव dialogue. की बातें कर रहे हैं। Okay, you want सोसाइटी के बदलाव की That's बातें okay. और आप लोग अपने एक्ट को करने के लिए इतने बेचैन हैं। विनती करता हूँ, दो अब लाइन तो उन्होंने गा हाथ दो। जोड़ के विनती भी कर दी। Please go for it. This is okay. Go for it. सुना दो ना। Okay, let's- Who's going to? we are on national television. या इतना फुटेज नहीं खा Please सकते start, हम। please. ऐसे आ रही थी कि अभी तक तुमने शुरू नहीं किया। Please आप start कीजिए. सीरियस हो रहा है। Please. लेकिन इस एक्ट को देख के सोसाइटी में बदलाव जरूर आएगा। जरूर आएगा, ठीक है। तो फिर तो जरूर जरूर देखना चाहिए हमको। प्लीज आगाज किया ये जाए। एक गाना चलिए। चलिए। मार रहे हैं, हम ऑलरेडी मार रहे हैं। प्लीज हम लोग तैयार हैं। चित्रांगदा, are you serious? Every time हम I'm just thinking we're wasting so much time. Yeah, जो we बोलते हम basically करते हैं, ऐसे कैसे नहीं मैं जो बोलते नहीं फिल्म के नहीं लिए नहीं कर नहीं रहे हैं, प्लीज अपने प्लीज लिए मैं थोड़ी रिक्वेस्ट कर कर रही हूँ प्लीज आपसे। देखो ना। Right, please. अगली बार नहीं करना चाहिए। सर, चलो, आप अगली भी बार। Jimmy, नहीं this करना is it. सर, ये घूरते हैं मेरी तरफ कि अभी तक शुरू नहीं मैंने तुम्हें शक्ल नहीं देखी है पूरे इंटरव्यू में। माही इनको क्यों देती हैं और ये सारा जो सिलसिला है ये शुरू होता है, यही एक्ट है, यही मैं आप सब लोगों को बताने की सो कोशिश अभी कर रहा क्यों हूँ। कौन देने वाला है? बहुत जिमी बड़ा देने वाला है या प्रबंध माही देने वाली है? ये सब छल कपट प्रपंच है और कुछ नहीं है, आप प्लीज शुरू करें। पहले हमें चेक साइन करके दीजिए, फिर हम गाएंगे दोनों। ओफो ये ये पार्ट 4 की बात कर नहीं रहे हम हैं, ये पार्ट 4 ओके की बात कर रहे नहीं हम सीरियस डिस्कशन से हम उसको कॉमिकल वे में लेके जा रहे थे। आपने वापस सीरियस कर दिया, आप उसको कॉमिकल कर लीजिए। कारण गाया क्योंकि उन्होंने बोला। अब मैं आपके कारण गा रही हूँ। अब इसके बाद नहीं। हैं। बचा कौन? मेक मी फील इसके लिए प्रिविलेज गाएंगे इट्स नेक्स्ट ओके, मेक मी फील प्रिविलेज, नो प्रॉब्लम। सोनम उठाएगा मुझे। प्लीज स्टार्ट। ओके, लेट्स स्टार्ट। नहीं, अब फिर से शुरू नहीं होगा हो गया। प्लीज। चलो 1 2 3 स्टार्ट। लग जा गले के फिर ये हसी रात हो न सबने सिर नीचे किए हुए हैं। बहुत बढ़िया। शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। कैसे लगा? बहुत बढ़िया। बहुत ये मेरा बढ़िया। मजाक उड़ाने के लिए हो रहा है सर। मैं नहीं आपने बहुत अच्छा गाया। कैसे? Okay, so we can get back to the seriousness, or you have something else to share which make it more comical or more hilarious? Yeah, I think No, you can please share. I would love to do that. Maybe some incidents from the film Couple of set more or something. songs. No, I have something. Please ask him how he can share some memories of how he managed. घोड़े वाला to- sequence. हाँ, उनके इनसे बहुत ही पूछना नहीं, घोड़ा का- घोड़े का exciting, sequence बहुत ही कैसे किया? intense scene उन्होंने perform Okay, किया पूछा है था। उन्होंने, चलिए बहुत मेरी takes तरफ से हुए आपने थे घोड़े उसके, वाला है ना, सीन शिशु? कैसे किया? Please tell him to share his ये क्या memories. उन्हीं दिनों की बहुत बात है hard working जिस actor दिन हूँ मैं, सब लोगों को दिल कहा से था काम कि किया। जब बाहर set निकल close जाइए। था। सेट क्लोज था और सब अंदर जाइए क्योंकि ये बाहर थे। सब अंदर जाइए और ये बहुत ही रोमांटिक इंटेंस सीन ये कर रहे थे। इन्होंने परफॉर्म किया। आप आप देख दर्शकों सकते को मैं हैं बता दूं कि ये 19 सीनों की बात कर रहे हैं जिन सीन की वजह से हमें ए सर्टिफिकेट मिला। मुझे ये बताइए तिशु, ये इस काम को आपने हैंडल कैसे किया? ये इंटरव्यू में इतना इंटरव्यू बिकमिंग लाइक अ लाफ रॉयट, तो वो सेट पे आप काम कैसे करते थे? इन लोग जिमी माही सिर्फ संजय सर के साथ मैं पहली बार कर रहा था, तो इनसे थोड़ा सहम के भी रहता था और नहीं सहम करी, छोटे भाई की तरह रहता है। लेकिन इन जैसे जिमी के साथ मेरी ये 5वीं 6वीं फिल्म है, माही के साथ भी 4थी 5वीं भी 4.5 हाँ। चित्रांगदा के साथ मैं अपनी पहली फिल्म करते करते रह गया। हासिल में
मैं इनसे मिला था, दिल्ली में थी तब ये, और तो ऐसा कभी इट्स लाइक फैमिली। Yeah, why do you think of casting him in the gangster role at first place? इनसे बेहतर, क्योंकि एक तो कैरेक्टर मैंने लिखा इनको मैं जब मिला तो एक हल्की फुल्की कहानी हल्की सी बताई थी कि ये है। Okay. जब इन्होंने हाँ बोला तब मैंने लिखना शुरू किया, इनको मद्देनजर रखते। इनसे अच्छा किसको मिलेगा? Right. What was your first reaction जब ये आपके पास आए कहानी लेके और किरदार लेके? फर्स्ट रिएक्शन वाज हाँ मैं करूँगा। What was the excitement to do this role? मैंने कहा आपसे कि जो दुनिया है इसमें, ये दुनिया में मैं इसका हिस्सा नहीं रहा हूँ कभी भी। तो ये दुनिया बहुत अच्छी दुनिया है, चैलेंजिंग, मेरे लिए चैलेंजिंग था। इन लोगों ने तो 2 पार्ट्स कर लिए थे, तो आई वांटेड टू एक्सपीरियंस दैट वर्ल्ड। Yeah, I mean to specify my question more correctly is that I want to say is कि एक जब भी आप कोई रोल करते हैं उस पर एक बहुत ज़्यादा एक क्यूरियोसिटी लेवल हो जाता है लोगों का देखने का। सो अभी जिस तरह की फिल्में आप चूज़ कर रहे हैं उसमें प्रेफरेंस क्या है? किस तरह के रोल्स अब आपको एक्साइट करते हैं, आफ्टर भूमि और अभी जो दूसरे फिल्म भी अनाउंस हुई है उसके साथ? सो किस तरह के रोल्स आपको एक्साइट कर रहे हैं? आपको लगता है कि मैं इस फिल्म का और इन रोल्स का हिस्सा बन सकता हूँ? आई वांट टू प्ले माय एज, आई वांट टू प्ले द रोल्स व्हिच गो विद माय एज। ऐसा नहीं कि मतलब दाढ़ी काली करके और मैं हर चीज़ कर पाऊँ। I mean now people, you have to, I think, move forward in your career, and gracefully करना चाहिए। और जैसे आप देखिए डेंजल वॉशिंगटन है या केविन कॉस्टनर हैं या मेल गिब्सन है, हमें उस किस्म के रोल्स मुझे करने हैं। और वो पता नहीं क्यों वो स्लॉट किसी ने लिया ही नहीं है तिशु, या तो इट्स अबव दैट या तो इट्स बिलो दैट। वो जो जोन है वो पता नहीं क्यों लोगों ने। कहीं आपको ये भी लगता है कि कंपटीशन भी ज़्यादा बढ़ रहा है बिकॉज नेटफ्लिक्स और अमेजोन जैसे प्लेटफॉर्म के होने के बाद लोगों को, आपने खुद कहा कि वर्ल्ड सिनेमा लोगों को घर में बैठना चाहिए भी। एंड आई थिंक एनीथिंग दैट इज एंटरटेनिंग, जो ऑडियंस को बांध के रखे, उसी तरह का सिनेमा, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट एंटरटेनमेंट। राइट। तिशु, आपको लगता है कि इंडियन फिल्म मेकर्स भी उस तरह के कंपटीशन के लिए तैयार हैं? हाँ, क्योंकि अब तो कमर्शियल हमारा जो मेन, पहले अलग किस्म की कहानियाँ थोड़ा पैरेलल सिनेमा में होती थी, और कमर्शियल सिनेमा हमारा फॉर्मूला फिल्म का ही होता था, सेट रोल्स होते थे। बट अब मेन स्ट्रीम कमर्शियल सिनेमा की कहानियाँ बहुत बदल गई हैं। आप आमिर खान की जो फिल्में दंगल देखिए, ये सब देखिए, ये पहले कभी कमर्शियल का फिल्मों में कहाँ आती थी। तो वो तो बदल रहा है, लेकिन एक सिर्फ चीज़ का मुझे दुख है, वो शायद संजय दत्त भी मेरी बात से इत्तेफाक रखेंगे कि हमारा हिंदी फिल्म म्यूजिक वो जा रहा है। हम गाने नहीं गा रहे फिल्मों में। आजकल की जनरेशन दे लुक डाउन अपॉन सिंगिंग। अरे हम ही थे जो थे जिसकी वजह से हमारा सिनेमा बाकी के सिनेमा से अलग था। जब गाने गाते थे तो हम वही सीन के 4 सीन का एक गाना हो जाता था, गानों में बात कह दी जाती थी, अपने मन की बात। तो वो आज के नए हीरोज। बट आपको लगता है, आई मीन दैट्स अ रेवलेशन, क्या रियली आजकल के हीरोज म्यूजिक से परहेज रखते हैं, मतलब गाना नहीं चाहते हैं? नहीं, वो एक जो लोग बना भी रहे हैं फिल्में, वो शायद थिंक इज टॉकिंग अबाउट द स्टैंडर्ड ऑफ म्यूजिक। नो, ही सेड लिपसिंग गाने, या लिपसिंग गाने नहीं करना चाहते हैं। जा रहे हैं लिपसिंग गाने, कहाँ होते हैं पिक्चरों में, एक्सेप्ट ये 3-4 जो 5 हीरो जो लोग हैं, जब इनकी फिल्म आती है तो उसमें 1-2 गाने होते हैं, बट सबकी फिल्मों में नहीं होते। क्या कहेंगे चित्रांगदा, आप अभी आपने सूरमा प्रोड्यूस की एंड यू काइंड ऑफ यू वांटेड टू टेल दैट स्टोरी, आई बिलीव। सो व्हाट वाज द रीजन, व्हाट वाज द एक्साइटमेंट लेवल ऑफ दैट स्टोरी दैट यू वांटेड टू पिक अप? आई थिंक समवेयर इन द सोसाइटी एक ऐसा कुछ ट्रेंड है कि सब लोग ना कुछ सच देखना चाहते हैं, चाहे वो पॉलिटिक्स है, चाहे वो हम जैसे न्यूज़ देखते हैं, बिजनेसेस हैं, कहानियाँ हैं, लोगों की लाइव्स हैं। वी रियली वांट टू नो द ट्रूथ, इट्स लाइक यू वांट टू विटनेस द ट्रूथ। सो अगर मतलब मैं भी अगर जाके कोई फिल्म देखती हूँ, वहाँ पे लिखा होता है बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी, आई वांट टू वॉच इट, क्योंकि मुझे पता है कि आप कुछ मैन्युफैक्चर करके मुझे कोई मसाला नहीं सर्व करेंगे, कहीं ना कहीं एक सच्चाई है। सो बायोपिक्स का ट्रेंड आई थिंक शुड लास्ट फॉर एवर। हमें जितनी सच्ची कहानियाँ मिल सकती हैं, जितनी इंस्पिरेशनल कहानियाँ होंगी या जिससे भी आप रिलेट कर सकते हैं, आई थिंक वी शुड मेक एज मैनी एज पॉसिबल। कोई एक कैरेक्टर जिसने आपको इंस्पायर किया और जो आपको लगता है कि आप उसको इनैक्ट कर सकती हैं? ओह, या करना चाहेंगी बायोपिक उस पर्सनालिटी? आई गेट टोल्ड दैट आई लुक लाइक स्मिता जी, कैसे में कहते हैं बहुत लोग, और आई थिंक उन्होंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लाइफ
जी एक बहुत ही अमेजिंग एक्ट्रेस थी, मच अहेड ऑफ हर टाइम। अगर ऐसा कभी कुछ if I get a chance, no, that's not a news. Please don't even do that. No, of course. I think कोई भी करना चाहेगा क्योंकि I think she lived such an interesting life. So yeah. कोई बायोपिक तिशु आप बनाना चाहें? हाँ, मैं बायोपिक में कर रहा हूँ काम। बहुत अच्छी, बहुत। मतलब बायोपिक अगर मतलब ठीक है, गांधी भी बनी थी और बीच में नेताजी की भी बने, लेकिन जो बायोपिक का ट्रेंड शुरू किया मैंने ही शुरू किया, पान सिंह तोमर के बाद सब पिक्चर। That was also a very beautiful film. हाँ, तो मैं अभी भी एक बहुत बड़े एक दलित आइकॉन थे, पावलंकर बालू, लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिनर थे, जिनके अंबेडकर जी भी जिनके फैन थे, हाँ हीरो मानते थे उनको, उनके स्क्रिप्ट पे मैं काम कर रहा हूँ। राइट, दैट्स इंटरेस्टिंग। जिमी, आपको किसी किरदार या किसी पर्सनालिटी ने टच किया हो पर्सनली, आपको लगता है कि यू नो इसकी बायोपिक बननी चाहिए या इसको मैं इनैक्ट करना चाहूँगा? जी, मैं तो दो को हमेशा रेडी हूँ इनैक्ट करने के लिए, जो कि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, एक शहीद भगत सिंह और एक चंद्रशेखर आज़ाद। ये दो के लिए तो मैं एकदम रेडी हूँ। जब शहीद भगत सिंह पे तो ऑलरेडी एक ज़माने में 3-3, 4-4 फिल्में साथ में बन रही थी। खैर, जाते जाते एक साहिब बीवी गैंगस्टर 3 के लिए क्या कहना चाहेंगे आप लोग कि थिएटर में लोग क्यों आए ये फिल्म देखने के लिए? पहले शुरुआत आपसे करेंगे। क्यों आए? क्योंकि इसके 2 हिस्से ऑलरेडी बन चुके हैं और एक बहुत ही अच्छी दुनिया है और गाने अच्छे हैं और तिशु ने बहुत अच्छा काम किया है, जिमी ने बहुत ही प्यारा काम किया है, चित्रंगना ने भी बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन सब में से बेस्ट ये बेटी है मेरे बगल में। क्या बात है। इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और एक पिक्चर का नशा है और प्लीज़ वो हम लोग के साथ शेयर करिएगा वो नशा। आप क्या कहना चाहेंगे माही? आपको तो अभी कॉम्प्लीमेंट दिया संजय। बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है सर, थैंक यू। मुझे लगता है कि ये फिल्म अपने आप में ही बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ज़्यादा खतरनाक हो गई, और क्या डायलॉग बाजी है फिल्म की जो तिशु सर ने लिखी है। और इस फिल्म में बाबा हैं, इस फिल्म में चित्रांगदा आई हैं, हमारे को ज्वाइन किया है, तो आई थिंक इस सब के लिए एक पावरफुल फिल्म बन गई। या राहुल, लास्ट वर्ड फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स पॉइंट ऑफ व्यू। आई थिंक द इंटरप्ले ऑफ इमोशंस इतनी खूबसूरती से जो परोए गए हैं इस पूरे फिल्म में, उसको देखने में बहुत आनंद आएगा ऑडियंस को। और थ्रिल, ड्रामा, एक्शन, रिवेंज, लस्ट, ऑल द फैसेट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ, उसके लिए आप आइए और 27 जुलाई को साहिब बीवी और गैंगस्टर 3 देखिए आप सभी लोग। यही आशा करते हैं कि जितना मज़ा हमें फिल्म बनाने में, शूट करने में आया, उतना ही मज़ा ऑडियंस को भी आएगा। बिल्कुल ठीक कहा राहुल ने फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स पॉइंट ऑफ व्यू कि फिल्म बहुत एंटरटेनिंग है और आप भी जाइए, एंजॉय कीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर थैंक यू।